तुला लगन, सातवां लगन। नमस्कार दोस्तों, लगनों की सीरीज़ में आज हम आ पहुँचे हैं सातवें लगन पे, जो है तुला लगन। देखिए, जब भी किसी जातक का किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके साथ ही ये निर्धारण हो जाता है कि क्या उसका लग्न है, क्या राशि है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, कितने बलाबल के साथ बैठा हुआ है और किस ग्रह के साथ युति करके बैठा हुआ है। तो आज तुला लगन में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं, कैसा उनका स्वभाव होता है, शारीरिक बनावट कैसी होती है, भाग्योदय कब होता है, किस काल में होता है और कौन सा ऐसा रत्न है जिसको पहन के वो अपने जीवन में अपनी सक्सेस को शीघ्रता से आकर्षित भी कर सकते हैं और अपनी जो भी उनकी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मनोकामना या इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति भी कर सकते हैं। शुभ रंग कौन सा होता है, तो और भी काफ़ी चीज़ें जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी तुला लगन की बात होती है तो सबसे पहले जो एक पिक्चर सामने आती है वो शुक्र प्रधान व्यक्ति की आती है, क्योंकि जो तुला लगन है उसके जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और शुक्र द्वारा शासित होने के कारण इस लगन में जो पैदा होते हैं व्यक्ति, वो काफ़ी विशेष गुण और विशेषताओं को लेकर ही पैदा होते हैं। सौंदर्य और विलासिता का प्रतिनिधित्व करता है शुक्र, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस लगन में जो भी जातक जन्म लेते हैं वो कहीं ना कहीं उनका जीवन भर जो संबंध रहता है वो सुंदरता, कला, संगीत, नेचर की चीज़ों से, यानी कि प्रकृति से और जीवन की बेहतरीन चीज़ों से वो प्यार करते हैं। स्वभाव से ये बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और जीवन में कई तरह के अनुभव करना ये पसंद करते हैं। और इनकी यदि खोज की बात की जाए तो खोज करने की आवश्यकता, जो ये इनके अंदर जो जिज्ञासा होती है वो इनको जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग विषयों का एक तरह से ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे ये अपनी जिज्ञासा जीवन भर शांत करने की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तुला लगन के जो लोग होते हैं आमतौर पर वो ज्ञानी, बुद्धिमान और अच्छे व्यवहार वाले देखे गए हैं। बेचैन काफ़ी होते हैं, क्योंकि यदि इनको अपने जो भी इनके एक तरह से आप बोल सकते हैं जिज्ञासा है उसको ये शांत ना कर पाएँ तो कहीं ना कहीं बेचैन रहते हैं। कोमल स्वभाव के होते हैं, स्नेही स्वभाव के होते हैं और काफ़ी बच्चों से काफ़ी स्नेह रखने वाले होते हैं। न्याय और व्यवस्था की, क्योंकि देखिए तुला लगन का यदि जैसे थंबनेल में भी आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं ये न्याय की एक जो चिन्ह है वो न्याय को दर्शाता है, यानी कि समान समभाव रखने के एक मूल प्रकृति को दर्शाता है। और व्यवस्था की काफ़ी समझ होती है और सामाजिक दायरे में एक शांति दूत के रूप में ऐसे व्यक्तियों को जाना जाता है। अपने आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से इनकी प्रशंसा भी की जाती है। और तुला लगन वाले जो लोग होते हैं अपने स्वभाव में समानता का गुण रखते हैं। निष्पक्ष तरीके से, चाहे किसी भी, चाहे अपने का हो पराये का हो, तो निष्पक्ष तरीके से दोनों ही पक्षों को जांचने के, उनके गुणों को देखने का जो कार्य करते हैं वो काफ़ी सराहनीय गुणवत्ता होती है। और यदि इनके कार्यक्षेत्र की बात करें तो जो तुला लगन के जातक होते हैं वो कला, संगीत, सिनेमा, यानी कि शुक्र से संबंधित जो भी फोटोग्राफी, फिर आपका कपड़ा, मदिरा, शराब, इनसे संबंधित यदि ये व्यवसाय करते हैं या इसमें इन जो आपको बताया है इन विषयों में यदि ये जॉब भी करते हैं तब भी इनको सफलता प्राप्त होती देखी गई है। इस राशि के जो लोग होते हैं वो विलासिता और इस प्रकार, यानी कि अपने जो कंफर्ट्स के लिए चीज़ों को इकट्ठा करना इनको काफ़ी पसंद होता है और आराम तलब ये लोग होते हैं। शारीरिक विशेषता की यदि बात करें तो इनके पास एक आकर्षक दिखने वाली मुस्कान होती है जो अन्य किसी जो भी बाकी लगन है उनके पास नहीं होती। बरबस ही लोग आपकी तरफ आकर्षित, देखिए क्योंकि सुंदरता में इनका वैसे भी कोई सानी नहीं होता और शुक्र प्रधान होने के कारण लंबा शरीर, यानी कि लंबी कद काठी लिए हुए ऐसे लोग होते हैं। आमतौर पर गोल चेहरा देखा जाता है। और यदि बात करें इनकी मानसिक विशेषता की तो देखिए इनका जो चिन्ह है, जो वो संतुलन या पैमाना है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। और इस लगन के जो जातक होते हैं चाहे कोई भी बात हो उस पर काफ़ी माप तोल कर ही बोलते हैं। और विवेक की जो इनकी स्थिति है, सही एक अंदाज़ा लगाने के बाद ही ये किसी भी विषय पर अपने विचार रखते हैं। इसके अलावा यदि इनके स्वास्थ्य की बात की जाए तो तुला लगन के जो जातक हैं वो गुर्दे या स्किन प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकते हैं। और इसके अलावा किडनी
या फिर पीठ के निचले हिस्से या शुगर से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका कहीं ना कहीं जीवन में एक पड़ाव पर इनको सामना करना पड़ता है। प्रधान जो ग्रह हैं जिसकी इनको बीज मंत्र का जाप करना चाहिए या जिनको पूजा पाठ में जरूर याद करना चाहिए वो इनके शुक्र देव हैं। और लग्न के जो प्रधान देव हैं भगवान शिव और शनि देव हैं, क्योंकि शनि देव को भी जैसे न्याय का कारक माना जाता है, किसी में वो भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार से इनका जो प्रधान देव हैं वो शनिदेव माने जाते हैं। तो शनिदेव और भगवान शिव की पूजा जीवन पर्यंत करना इनके लिए हमेशा लाभदायक रहेगा। भाग्योदय काल जो है वो आमतौर पर मध्य काल जो जीवन का होता है, आमतौर पर आप इस तरह से ले सकते हैं कि आफ्टर 40 ईयर्स 40 साल के पश्चात ही इनके जीवन में भाग्योदय होता हुआ देखा गया है। व्यवहार की यदि बात करें तो व्यवहार कुशल होते हैं, मिलनसार होते हैं, जहाँ भी ये रहते हैं अपने समाज में सोसाइटी में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं और समाज के जितने भी चाहे धार्मिक कार्य हों या जैसे नाते रिश्तेदारी में जैसे यदि कोई कार्यक्रम हो तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा भी लेते हैं और काफ़ी मिलनसार होते हैं। महिलाओं का सम्मान करना और एक तरह से यदि किसी भी रिश्ते में ये बनते हैं, चाहे मित्र हों या फिर किसी और रिश्ते में हो, तो उसको पूर्णतः निभाने की कोशिश भी करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें सफल भी होते हुए देखे गए हैं। यदि भाग्यशाली रत्न की बात करें तो रत्न जो है इनके लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार जो है ये हीरा भी धारण कर सकते हैं, ओपिल भी धारण कर सकते हैं या सफ़ेद जरकन का को भी पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके लिए कुंडली विश्लेषण करना आवश्यक है। विशेषताएं जो आमतौर पर इनको एक तरह से भिन्न बनाती हैं, स्पेशल बनाती हैं अन्य लग्नों की अपेक्षा, तो काफ़ी सहनशील होते हैं, आशावादी, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए लेकिन फिर भी एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उसको लेकर ये जीवन पर्यंत चलते रहते हैं, धैर्यवान होते हैं, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए लेकिन अपना हौसला अपनी हिम्मत नहीं खोते हैं। आदर्शवादी, कुछ विशेष आदर्श होते हैं कि जो चीज़ करनी है वो करनी है, जो नहीं करनी है उस पर अडिग रहते हैं। और सत्यवान होते हैं, चाहे घर परिवार के सदस्य हों या कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसके समक्ष ये झुकते नहीं हैं इजीली और अपने जो भी इनके शब्द होते हैं, आदर्श होते हैं, उन पर एक सत्यवक्ता की तरह अडिग खड़े रहते हैं। और परिवार के प्रति काफ़ी उत्तरदायित्व निभाते हैं, परिवार प्रेमी होते हैं और एकाकी जीवन इनको पसंद नहीं होता और परिवार के साथ कहीं ना कहीं सानिध्य बनाकर रहना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। शुभ अंक जो इनके माने जाते हैं वो 3 और 7 हैं। कोई भी किसी भी नए कार्य को यदि ये करते हैं तो 3 तारीख को या 7 तारीख को यदि ये करें तो इनके जो एक सफलता प्राप्त करने के जो चांसेस हैं वो अधिकाधिक हो जाते हैं। और शुभ रंग जो इनके लिए सबसे फेवरेबल माने जाते हैं वो सफ़ेद, क्रीम, नीला हैं। तो दोस्तों, तुला लगन से संबंधित ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।